मैं डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज एसोसिएट प्रोफेसर कोटपुतली। आज के व्याख्यान में मैं आपको राजनीति विज्ञान बीए पार्ट फर्स्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, उसमें राजनीतिक विकास की अवधारणा क्या है, लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की अवधारणा क्या है, इस पर मैं आज अपने विचार व्यक्त करूँगी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश स्वतंत्र हुए, उनमें अनेक प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन और घटना चक्र घटित हुए। तो इसके आधार पर यह माना गया कि इन राज्यों में भविष्य में किस तरह के राजनीतिक परिवर्तन हो सकते हैं। भविष्य में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों का पूर्वानुमान लगाने के लिए राजनीतिक विकास की अवधारणा की स्थापना की गई। और राजनीतिक विकास उपागम इन देशों की राजनीतिक प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है और इसके साथ ही राजनीतिक प्रक्रिया के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों का हल करने में वो कितना सक्षम होता है, इसे राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का भी आकलन किया जाता है। तो राजनीतिक विकास शब्द का अर्थ है एसपी नेटल के अनुसार कि राजनीतिक विकास अर्थात इस शब्द के प्रयोग में अभी भी पर्याप्त मात्रा में अस्पष्टता और अयथार्थता मौजूद है। तो राजनीतिक विकास के अर्थ को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया है, जैसे कि स्पर्ट, एमर्सन और कटराइट ने राजनीतिक विकास का अर्थ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों परिवर्तनों को माना है जो आर्थिक विकास को बढ़ाने में सहायक हो। रोस्टोव के अनुसार औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के प्रसंग में राजनीतिक विकास की व्याख्या की गई है। और इसी तरह गुरनार्ड मिडल और लर्नर ने राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में किया है। इस तरह से राजनीतिक विकास को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इसी तरह आमंड ने राजनीतिक विकास का अर्थ लोकतंत्र के प्रसंग में किया है और अन्य कुछ विद्वान राजनीतिक विकास का अर्थ राष्ट्र राज्य, राजनीतिक स्थायित्व और व्यवस्थित परिवर्तन और क्षमता आदि के प्रसंग में किया है। इसी तरह से कोलमैन ने परिभाषित किया कि राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था द्वारा चैतन्य रूप से इच्छित तथा नई गुणात्मक तथा बढ़ी हुई मात्रा वाली राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक क्षमता की प्राप्ति जो सफल संस्थानीकरण के रूप में प्रकट होती है, जैसे कि बढ़ती हुई विभिन्नताओं द्वारा उत्पन्न विवादों और तनावों को संचालित करने तथा रोकने वाले एकीकरण तथा व्याप्ति के नए ढांचे और समानता की आवश्यकता द्वारा जनित मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी भागीदारी और वितरण के नए ढांचे में। तो राजनीतिक विकास का लुसियन पाई ने जो अर्थ परिभाषित किया है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की बहुत अधिक विस्तृत व्याख्या करते हुए इसके 3 अर्थ बताए हैं। पहला तो है राजनीतिक विकास समस्त जनता के संदर्भ में नागरिक समानता के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा है। दूसरा, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की सार्वजनिक हित की मांगों की पूर्ति की क्षमता से संबंधित अवधारणा है। और तीसरा, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की इकाइयों में विविधीकरण और विशिष्टीकरण की स्थिति संबंधित अवधारणा है। इस तरह से राजनीतिक विकास के कोई पूर्व निर्धारित अथवा पूर्ण लक्ष्य नहीं हो सकते हैं और इसका मार्ग विभिन्न समाजों में इनकी विभिन्न दशाओं के आधार पर तय होता है। तो राजनीतिक विकास की अवधारणा का लुसियन पाई ने जो विश्लेषण किया है वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो आज के व्याख्यान में लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की अवधारणा का कैसा विश्लेषण किया है। तो लुसियन पाई के अनुसार लुसियन पाई की कृति का नाम था, किताब का नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। उन्होंने राजनीतिक विकास की अवधारणा के इस पुस्तक में महत्व से या विस्तार से उसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास है, इसके संबंध में उन्होंने राजनीतिक विकास को स्पष्ट करते हुए जो 10 अर्थ थे उन्हें उनकी समीक्षा की और इनके साथ अपनी असहमति प्रकट की। तो राजनीतिक विकास के लिए उन्होंने कहा कि ये माना जाता है कि आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व आवश्यकता के रूप में राजनीतिक विकास अर्थात वो लुसियन पाई कहते हैं पॉल एन बैरन, नॉर्मन एन बुचानन और हॉवर्ड एस एलिस के अनुसार ये जो विभिन्न समाजशास्त्री थे उन्होंने राजनीतिक विकास का अर्थ ऐसी राजनीतिक स्थिति की मौजूदगी को माना है जो आर्थिक विकास में
सहायक होती है। और लेकिन लुसियन पाई ने इस विचार की कमियों को प्रकट करते हुए बताया कि राजनीतिक विकास और आर्थिक विकास दो भिन्न भिन्न अवधारणाएं हैं और उन्हें एक दूसरे पर आधारित नहीं कर सकते। वास्तव में यह पता लगाना मुश्किल है कि राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक विकास में किस प्रकार सहायक हो सकती है। इसकी तुलना में यह मालूम करना आसान होता है कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार विकास में बाधा डाल सकती है। लुसियन ने आगे कहा कि आर्थिक विकास को राजनीतिक स्थिति से जोड़ना इसलिए उचित नहीं है कि आर्थिक विकास को अन्य अनेक गैर राजनीतिक तत्व भी प्रभावित करते हैं और यह भी देखा जाता है कि अनेक देशों में राजनीतिक विकास की गति तेज होने के बावजूद उनकी आर्थिक विकास की गति धीमी है। इसी तरह औद्योगिक समाजों की विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास को भी परिभाषित किया गया है। जैसे कि रोस्टोव ने इस अवधारणा का वर्णन किया कि औद्योगिक समाजों के विशिष्ट राजनीति के रूप में राजनीतिक विकास है। अर्थात इस दृष्टिकोण में माना जाता है कि जब किसी देश में उच्च स्तर का औद्योगिकरण हो जाता है तो उस देश में की राजनीतिक व्यवस्था भी विशिष्ट प्रकार की स्थापित हो जाती है और औद्योगिकरण की अवस्था उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के राजनीतिक विकास को निर्धारित करती है। लेकिन लुसियन पाई ने इस मत को खारिज करते हुए कहा कि राजनीतिक विकास की स्वायत्तता को अस्वीकार किया है उन्होंने और इसलिए उन्होंने कहा कि यह अमान्य है और उनका कहना था कि यह दृष्टिकोण आर्थिक विकास और राजनीतिक विकास को घनिष्ठ रूप से संबंधित मानता है, इसलिए भी यह अमान्य है। तीसरा, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में राजनीतिक विकास। कार्ल डायच, लिपसेट और कोलमैन ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्यायवाची माना है। उनका मत है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का सर्वोत्तम रूप पश्चिमी देशों की उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था वाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में दिखाई पड़ता है। विकासशील देश पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्थाओं के इस राजनीतिक आधुनिकीकरण से प्रभावित है और वे इस राजनीतिक आधुनिकीकरण का अनुसरण करते हुए अपने राजनीतिक विकास का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्र राज्य के संचालन के रूप में राजनीतिक विकास को एडवर्ड शिल्स, के.एच. लिपसेट, विलियम मैकॉर्ड आदि ने राजनीतिक विकास का अर्थ राष्ट्र राज्य के मानकों, प्रतिमानों और मान्यताओं के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के संगठन और कार्यों के संचालन से संबंधित इसे माना है। अर्थात सरल शब्दों में हम जिसे कहें तो राजनीतिक विकास का अर्थ राष्ट्रवाद की राजनीति का पालन करना। लेकिन लुसियन पाई ने राष्ट्र राज्य के संचालन के रूप में राजनीतिक विकास की अवधारणा को अस्वीकार किया। इस अवधारणा से वो पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। उनका मत है कि राष्ट्र राज्य अथवा राष्ट्रवादी राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारक और लक्षण तो है, किंतु राष्ट्र राज्य तो राष्ट्र का राजनीतिक विकास का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। इसी तरह प्रशासनिक और वैधानिक विकास के रूप में राजनीतिक विकास को परिभाषित किया, जैसे मैक्स वेबर और पालोम्बरा ने राजनीतिक विकास का अर्थ प्रशासनिक और वैधानिक विकास माना। अर्थात किसी राजनीतिक व्यवस्था को विकसित और परिपक्व हम तभी मान सकते हैं जो जनता की आवश्यक मांगों की पूर्ति करने में समर्थ होती है। इसके लिए एक सुव्यवस्थित और विकसित प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की जरूरत है, अर्थात जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो आधुनिक किस्म की नौकरशाही की स्थापना की जरूरत होती है। और ये नौकरशाही का जो नियंत्रण होता है और इसके माध्यम से जो लोक हितकारी कार्य किए जाते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि एक विकसित वैधानिक व्यवस्था भी स्थापित हो। इस प्रकार जब किसी राजनीतिक विकास में विकसित प्रशासनिक व्यवस्था और विकसित वैधानिक व्यवस्था होती है तो उस राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक विकास के श्रेष्ठ स्तर पर माना जाता है। अगला है समूह गतिशीलता और भागीदारी के राजनीतिक विकास, जैसे कि एपर्ट्समैन, स्पर्ट एमर्सन, एस.एन. आइंस्टीन आदि ने पश्चिम की विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के आधार पर राजनीतिक विकास का अर्थ और लक्षण राजनीति में जनता की सामूहिक गतिशीलता और सत्ता में उसकी भागीदारी माना है। अर्थात जिस राजनीतिक व्यवस्था में जनता की सामूहिक गतिशीलता और भागीदारी जितनी अधिक मात्रा में दिखाई पड़ेगी वो राजनीतिक व्यवस्था उतनी अधिक उन्नत दिखाई देगी। लेकिन लुसियन पाई ने समूह गतिशीलता भागीदारी के रूप में राजनीतिक विकास की अवधारणा में भी कमियों को प्रकट किया है। वास्तव में राजनीति में जनता की सामूहिक गतिशीलता और भागीदारी तभी राजनीतिक विकास में सहायक हो सकती है जब स्वयं जनता की राजनीतिक चेतना का स्तर कैसा हो, ऊंचा हो और वो मतदान आदि के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित साधनों के द्वारा निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने में
समर्थ और राजनीतिक दल भावुक और अबौद्धिक जनप्रिय आंदोलनों की राजनीति से दूर रहे। अगला है लोकतंत्र की स्थापना और राजनीतिक विकास की अवधारणा को रोनाल्ड पिकॉक आदि ने परिभाषित किया। उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक संस्थाओं, मापदंडों और व्यवहारों की स्थापना को राजनीतिक विकास माना है। इस विचार के अनुसार यदि लोकतंत्र की स्थापना हो जाए तो राजनीतिक विकास की प्राप्ति होती है, अर्थात राजनीतिक विकास की प्रक्रिया और लोकतंत्र निर्माण में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लुसियन पाई के अनुसार इस अवधारणा में भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि लोकतंत्र स्वयं एक मूल्यात्मक अवधारणा है, जबकि राजनीतिक विकास कैसा है, मूल्य निरपेक्ष अवधारणा है। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया समग्रतावादी गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी पाई जाती है और अनेक विकासशील देशों की दृष्टि में राजनीतिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण का अर्थ है पश्चिमी और अमेरिकी राजनीतिक मूल्यों को अपनी राजनीतिक संस्कृति पर लादना। और इन देशों में लोकतंत्र की स्थापना ने राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म दिया है और उनके राजनीतिक विकास में बाधा डाली है। इसलिए इनमें से अनेक देशों ने राजनीतिक विकास के लिए गैर लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया है। तो लोकतंत्र की स्थापना के रूप में राजनीतिक विकास की अवधारणा को भी लुसियन पाई ने अस्वीकार किया है। अब अगला है स्थिरता और व्यवस्थित परिवर्तन के रूप में राजनीतिक विकास, अर्थात कॉल्डाइच, रिक्स आदि का मत है कि राजनीतिक विकास का अर्थ है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता तथा उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित परिवर्तन की क्षमता का उत्पन्न होना। अर्थात जब किसी राजनीतिक व्यवस्था में अस्थिरता और अनिश्चितता का वातावरण बहुत कम होता है तो व्यवस्थित ढंग से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन संभव होता है। लेकिन लुसियन पाई इस अवधारणा से भी असहमत है। वास्तव में स्थायित्व ऐसा लक्षण नहीं है जो केवल विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है, ये विकासशील देशों में भी पाया जा सकता है। अर्थात यह भी संभव है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक स्थायित्व पर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन व्यवस्थित परिवर्तन की प्रक्रिया का वहाँ पे अभाव हो। तो राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व को भी राजनीतिक विकास का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता है। अगला है गतिशीलता और शक्ति के रूप में राजनीतिक विकास को कोलमैन, पावेल जूनियर आदि ने माना है। वो ये मानते हैं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी शक्ति का प्रयोग कितनी मात्रा में अथवा किस स्तर पर करती है। जो राजनीतिक व्यवस्था इस दृष्टि से जितनी अधिक क्षमतावान होती है उसे राजनीतिक विकास के उतने ही ऊंचे स्तर पर माना जाना चाहिए। लेकिन लुसियन पाई ने इस अवधारणा में भी कमियां, दोष माने। उनके अनुसार इसमें जन समर्थन के तत्व पर अत्यधिक बल दिया गया है और जो राजनीतिक विकास की इस अवधारणा को केवल लोकतांत्रिक देशों पर लागू किया जा सकता है, जबकि राजनीतिक विकास तो गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में भी होता है। इसके अलावा राजनीतिक विकास की इस अवधारणा में इस तथ्य की भी उपेक्षा की गई है कि कुछ राजनीतिक व्यवस्था समाज के स्रोतों, संसाधनों का पूर्ण जानबूझकर प्रयोग नहीं करती है और व्यवस्था इस उद्देश्य से सत्ता के पूर्ण अर्थ में भी विश्वास नहीं करती है। और सामाजिक परिवर्तनों की बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास को परिभाषित किया गया है। इसे परिभाषित करने वाले हैं डोनाल्ड M. ब्लैकमर और मिल्लिकन। ये जो समाजशास्त्री मानते हैं कि राजनीतिक विकास को विकास के अन्य रूपों से अलग नहीं किया जा सकता है। एक निश्चित अर्थ और सीमा में राजनीतिक क्षेत्र समाज के अन्य क्षेत्रों से पृथक और स्वतंत्र होता है, किंतु एक सतत प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास को संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन की बहुपक्षीय प्रक्रिया के साथ ही समझा जा सकता है। ये बहुपक्षीय सामाजिक परिवर्तन विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनीति सहित समाज का कोई भी अंग एक दूसरे से अलग अथवा पिछड़ा नहीं रहता है, अपितु सभी अंग एक दूसरे के साथ मिलकर समान रूप से विकास की दिशा में बढ़ते हैं। इस तरह से इन विद्वानों ने राजनीतिक विकास के विभिन्न अर्थ बताए हैं, लेकिन ये इस अवधारणा की भी लुसियन पाई ने आलोचना की है। उनके अनुसार ये अवधारणा ये बताने में असफल रहती है कि सामाजिक परिवर्तन की बहुमुखी प्रक्रिया के एक भाग और राजनीतिक विकास की प्रकृति क्या होती है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक विकास का जो अर्थ है और उसके बारे में जो 10 दृष्टिकोण हैं, उसके अलावा अन्य अर्थ भी इसके प्रचलित है, जैसे राजनीतिक विकास को राष्ट्रीय आत्मसम्मान और अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। कुछ विद्वानों ने पश्चिम की विकसित राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रसंग में राजनीतिक विकास को उत्तर राष्ट्रवादी युग से संबंधित अवधारणा भी बताया है।
लेकिन इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा दोष यही है कि अभी तक राष्ट्र राज्य ही राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विकास की मुख्य इकाई है और उसकी उपेक्षा करके राजनीतिक विकास की कल्पना को उचित और यथार्थपूर्ण नहीं माना जा सकता है। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास का अर्थ अलग तरह से परिभाषित किया है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास एक बहुआयामी और बहुअर्थी प्रक्रिया है और उसने राजनीतिक विकास को कुछ रूपों में परिभाषित किया है, 3 लक्षणों में परिभाषित किया है। पहला है राजनीतिक विकास समस्त जनता के संदर्भ में नागरिक समानता के सिद्धांत से संबंधित अवधारणा है। दूसरा, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की सार्वजनिक हित की मांगों की पूर्ति की क्षमता से संबंधित अवधारणा है। और तीसरा, राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विविधीकरण व विशिष्टीकरण के से संबंधित अवधारणा है। तो लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की जो अवधारणा प्रस्तुत की, इसके आधार पर इसके 3 विशेषता प्रकट होती है। पहला है समानता, दूसरा क्षमता और तीसरी विभेदीकरण एवं विशिष्टीकरण। और अगले व्याख्यान में विद्यार्थी मैं आपको लुसियन पाई ने जो राजनीतिक विकास के जो लक्षण बताए, समानता, क्षमता और विभेदीकरण या विशिष्टीकरण, उसका अर्थ क्या है और राजनीतिक विकास के लक्षण क्या है, क्या विशेषता है, अगले व्याख्यान में मैं आपको ये बताऊंगी कि लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण और विशेषताएँ क्या है। धन्यवाद।